अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में सिस्टम्स लिमिटेड, मारी एनर्जी लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, साजगार इंजीनियरिंग, हाफ पावर कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का जो एनालिसिस जो वो शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो वो चार्ट के ऊपर जो वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अभी ये शेयर जो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे, और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो वो काम करने का सोच रहे हैं, तो कौन से बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको अगर आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इन शेयर्स के अंदर जो अपना प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहला शेयर है हमारे पास जी सिस्टम्स लिमिटेड। टेक्नोलॉजी सेक्टर से ये शेयर जो बिलोंग करता है। वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसका मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर जो वो हम हर शेयर को जो है वो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर और 15 मिनट से लेकर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो एनालाइज करेंगे। तो ये जो 15 मिनट से लेकर 1 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है, ये शॉर्ट टर्म का जो एनालिसिस होता है उसके लिए होता है। यानी शॉर्ट टर्म में जो हमारे पास लेवल यहाँ पे स्ट्रेटजीज आती हैं, उसके लिए हम जब 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर का टाइम फ्रेम जो यूज करते हैं। फिर हम जो इन शेयर्स को जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो एनालाइज करेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें जो शेयर के मतलब जो है मिड टर्म का जो उसका एस्पेक्ट है वो भी हमारे पास जो है वो आ जाता है। तो हम इसको जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी जो है इन सारी शेयर्स को एनालाइज करेंगे और फिर मिड टर्म के लिहाज से भी एनालाइज करेंगे, और आपको जो बेस्ट लेवल्स बताए जाएंगे जिनके ऊपर जो आप अपनी ट्रेड को जो वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहले जो अगर हम सिस्टम्स लिमिटेड को देखें, तो अगर हम इसको वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो देखें यानी मिड टर्म के लिहाज से, तो ये शेयर जो है ये प्रॉपर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो अपने अप ट्रेंड के अंदर है। बट ये शेयर जो है अभी फिलहाल जो वो कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शेयर ना ही कोई बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा होता है और ना ही कोई जो है वो बहुत ज्यादा जो है नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो एक रेंज कह लें या एक जोन कह लें जिसके अंदर जो शेयर जो स्टक होके रह जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने उस शेयर के अंदर जो वो दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन डिप करें, और जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि वो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। जो बाय ऑन डिप की जो स्ट्रेटजी होती है इसको वो लोग फॉलो करते हैं जिनकी रिस्क कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है, और बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट वो इस स्ट्रेटजी को वो लोग फॉलो करते हैं जिनकी जो रिस्क जो है वो ज्यादा नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा जो सेफ प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि एंट्री करते वक्त आपको थोड़ा सा जो वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जो कम रिस्क की सिचुएशन में जो जा रहे हैं तो फिर जो है समझिए कि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कभी कभी मिलती हैं। बट अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, छोटे मोटे नुकसान से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर जो आप ज्यादा जो रिस्क सिचुएशन है उसके अंदर भी जो वो आप काम कर सकते हैं। तो वहां पे समझिए कि आपको जो डबल अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही होती हैं, जहां पे जो आपको ये दो स्ट्रेटजी बताई है बाय ऑन डिप और बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम इस शेयर के अंदर जो है वो ब्रेकआउट के लेवल की, अभी ये शेयर जो है ये करंटली 154 रुपये और 22 पैसे के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसकी जो है डिप की बात करें तो वो जो है इसके पास 148 रुपए की थी, जो कि जुमेरात वाले दिन जो है इस शेयर ने जो इसको जो टेस्ट किया था। और यहाँ के लगभग इसके अंदर जो बाइंग बनती थी, बट करनी भी नहीं चाहिए थी। जिस तरह की कल तक जब सिचुएशन थी वो क्यों नहीं थी करनी करनी क्यों नहीं चाहिए थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जब इसको एनालाइज करेंगे तो वहां पे आपको वो रीजन भी जो वो पता चल जाएगा। और जो दूसरी स्ट्रेटजी है, वो लोग अब जो लोग इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं और रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, तो वो लोग जो है वो वेट करें कि ये शेयर जो है 171 रुपये और 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर जो वो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करें, जिसके बाद इस शेयर की प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगी और अप साइड के ऊपर जो है ये एटलीस्ट जो ये शेयर चला जाएगा तकरीबन तकरीबन जो है 190 तक। तो इजीली इसके अंदर जो है ना 20 रुपए का आपको जो गेन अप साइड के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए ये है कि आपने वेट करना है कि 171 रुपये और 50 पैसे के ऊपर जो ये शेयर क्लोजिंग दे, तो फिर आपका जो टारगेट है इस शेयर के अंदर जो 190 रुपए के अराउंड होगा। तो ये स्ट्रेटजी है उन लोगों के लिए जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और मिड टर्म के लिए जो वो काम करते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो वो देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हम इसको जो है वो देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये शॉर्ट टर्म में ये इसने जो एक बड़ी डेंजरस किस्म की जो है फॉर्मेशन बनाई थी, जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है, जो कि हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने जो इसका ब्रेकडाउन किया था आज के दिन ही। बट इसको इसने जो सस्टेन नहीं किया, बड़ी वीक सी जो है कैंडल इसके अंदर जो आई थी ब्रेकडाउन के ऊपर। तो यानी अगर आप इसके अंदर जो बाइंग भी करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी, तो इसमें अभी जो वोलेटाइल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो ब्रेकडाउन किया हुआ है।
बट अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें, शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। और आपने वेट करना है कि ये शेयर जो है ना ये 155 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। तो अगर ये शेयर जो है 155 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर स्टॉप लॉस आपने 149 रुपए से नीचे का रखना है, 155 रुपए के ऊपर बाइंग करनी है। जिसके बाद जो है फर्स्ट टारगेट इस शेयर के अंदर जो होगा शॉर्ट टर्म का वो हमारे पास होगा तकरीबन 160 रुपए के लगभग। और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा शॉर्ट टर्म का वो 170 रुपए का होगा। तो ये जो आपको लेवल्स बताए हैं ये शॉर्ट टर्म के आपको इस शेयर के अंदर बताए हैं। बाकी जिन लोगों के पास ये शेयर जो है ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो अगर आपने मिड टर्म के लिए इसके अंदर जो वो इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपने ट्रेड ली हुई है, तो जितनी देर तक ये शेयर 147 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कोई ऐसा आपको ज्यादा पैनिक करने की इस शेयर के अंदर जो जरूरत नहीं है। सिस्टम्स के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी मारी इनर्जीज लिमिटेड। मारी एनर्जीज को हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं तो सेम सिचुएशन जो है वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको मैं जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस शेयर ने जो है ना वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो अप ट्रेंड के अंदर जो है ये दाखिल हुआ था, जहां पे जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास ये एक फॉर्मेशन थी, ट्राइंगल फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो इसने काफी अर्सा कंसोलिडेट किया था। जब इसने इसका ब्रेकआउट किया था ना 680 रुपए के ऊपर, तो वहां के ऊपर जो शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी जिसके टारगेट जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आके जो ये अचीव कर चुका हुआ है। उसके बाद जो ये शेयर दोबारा से एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो वो जा चुका है। तो जैसा कि आपको बताया कि इस ब्रेकआउट के बाद जो शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था मिड टर्म के लिहाज से। तो बट ये है कि जब भी शेयर अप ट्रेंड के अंदर होता है तो उसमें आपने अन्यवा जो बाइंग वो नहीं करनी होती, उसके अंदर भी आपने जो वो दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, जो जैसा कि पहले भी बताई है, एक बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट और एक होती है बाय ऑन डीप। तो अगर हम इस शेयर के अंदर जो है वो दोनों स्ट्रेटजीज को हम देख लेते हैं, तो जो डीप का लेवल है ना इस शेयर का वो 50 ईएमए की सपोर्ट बनती थी जो कि 706 रुपए के लगभग बनता था। और करंटली ये शेयर जो है 700 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, इसी वीक के अंदर इसका रिजल्ट भी आया है जो कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हुई है, इसने कम रिकॉर्ड किया है। और एक ये है कि यहाँ पे अगर हम कंसर्निंग बात करें तो ये है कि ये शेयर जो है अपने जो इसके बाय ऑन डिप कहते हैं ना उस लेवल को जो ये जो डिप का लेवल था इसके बाद जो कि 707 रुपए का था, उसको जो ये ब्रेक करके अभी करंटली 700 रुपए के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम जो कैंडल फॉर्मेशन देखें ना, कैंडल स्टिक जो फॉर्मेशन, तो वो जो है इसके अंदर जो ये बुलिश फॉर्मेशन जो है यहाँ पे जो वो बन रही है। तो उम्मीद है कि इसके अंदर भी अपसाइड के ऊपर जो वो मूव आ सकता है। बट अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है तो दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। एक और दोनों स्ट्रेटजीज के अंदर आपने वेट ही करना है कि ये शेयर जो है ये ब्रेकआउट करे अपसाइड के ऊपर। अगर आप जो वो मिड टर्म के लिए काम करते हैं तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। वॉच लिस्ट के अंदर आपने उतनी देर तक इसको रखना है जब तक ये शेयर जो है ये आपने इससे अगर ये देखेंगे ट्रेंड लाइन किसके पास रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास लेवल बनता है 750 रुपए का। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 750 रुपए का जो ब्रेकआउट कर देता है तो फिर जो आप बिला खौफ इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जहां पे आपने ये 750 के ऊपर ही बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस 700 नीचे का रखना है। फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर आपके पास 775 का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 795 रुपए के लगभग होगा और जो अल्टीमेट इसके अंदर जो टारगेट होगा ना वो तकरीबन 900 रुपए के लगभग होगा जो कि इसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो ये है मिड टर्म के लिए स्ट्रेटजी और लेवल्स उन लोगों के लिए जो कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। और वो लोग जो रिस्क के साथ काम करना चाहते हैं तो वो लोग जो है इस शेयर को जो है वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रख सकते हैं। और अगर जो है ये शेयर नेक्स्ट वीक में जब मंडे को खुलेगा तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसको मैंने जब ओपन कर लिया है, तो अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के ऊपर जो है इसकी जब वो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन हमारे पास जो वो बन रही है यहाँ के ऊपर। तो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो है हमारे पास वो हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन जो है इस शेयर के अंदर जो बन रही है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी वो ड्रा करके दिखा देता हूँ। और अच्छी बात यह है कि इस फॉर्मेशन का जो है इस शेयर ने ब्रेकआउट भी कर दिया हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यानी शॉर्ट टर्म में ये शेयर जो है ये जो कि पहले डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था लगातार 50 ईएमए से नीचे इसकी जो है 15 मिनट की कैंडल्स बन रही थी, अब वो जो है ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर जब दाखिल हो चुका है। तो यहाँ पे इसने जो ब्रेकआउट किया था इसके पास रेजिस्टेंस 700 के लगभग थी, 704 पे के ऊपर इसने क्लोजिंग थी कुछ कैंडल्स जो ऊपर गई थी वो फिर दोबारा से नीचे आके डिप मार के, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना लास्ट आवर की कैंडल और सॉरी लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल, तो दोबारा से इस ब्रेकआउट के ऊपर जो वो आ चुकी हैं। तो अब अगर जो है ये मंडे वाले दिन जो है ये शेयर क्लोजिंग पहले जो है आप मार्केट के फर्स्ट सेशन में देखें, अगर ये शेयर जो है ये क्लोजिंग दे देता है
₹703 के ऊपर, यानी जो कि इसके पास 50 ईएमए की सपोर्ट है। अगर तो ये शेयर इसके ऊपर जब सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप इसी लेवल के ऊपर 700 से लेकर ₹705 की रेंज के अंदर आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करेंगे, जिसके बाद और स्टॉप लॉस जो वो आपने इसके अंदर जब वो रखना है नीचे 690 के अराउंड, और अपसाइड के ऊपर जो टारगेट होगा आपके पास वो होगा हमारे पास जी, फाइनल टारगेट होगा शॉर्ट टर्म का मारी एनर्जीज के अंदर ₹725 का, ₹724 का, और जो इसके पहले जो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट इस शेयर के अंदर होगा वो तकरीबन ₹710 का होगा। तो ये 710 का फर्स्ट टारगेट और 725 का इसके अंदर हमारे पास फाइनल टारगेट होगा, जो कि इसने जो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो अपना ट्रेंड जो अप ट्रेंड के अंदर जो ये शेयर दाखिल हुआ है, तो ये अब हमारे पास इसके अंदर जो अपसाइड के ऊपर जो ये टारगेट होंगे हमारे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो बाकी स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है। स्टॉप लॉस का आपको लेवल अगर मैंने नहीं बताया तो दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी जो वो ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपने जो वो 695 का स्टॉप लॉस रख लेना है, और अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी जो वो ज़्यादा है, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे 690 के अराउंड। तो ऊपर जो टारगेट है वो आपको मैंने ऑलरेडी इसके अंदर जो बता दिया है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी बता दिया है, मिड टर्म के भी लिहाज से जो वो आपको बता दिया है। तो बाकी जिन लोगों ने इसके अंदर जो मिड टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जितनी देर तक ये शेयर जो है इस ये प्रीवियस अगर आप ये ट्रायंगल फॉर्मेशन की सपोर्ट की अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जो कि 665 के, तो जितनी देर तक ये शेयर ₹665 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 660 665 के ऊपर, तो अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इस शेयर के अंदर की हुई है, तो कोई ऐसा आपको इस शेयर के अंदर जो वो डरने की जरूरत नहीं है। तो मारी एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी, वो है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। तो फौजी फर्टिलाइजर को हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो सेम शेयर जो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है, तो अप ट्रेंड के अंदर जो है हमने इसके अंदर जो वो दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, आइदर बाय ऑन डिप करें या फिर आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। करंटली ये शेयर जो ₹488 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसके अगर हम डिप की बात करें तो डिप इसके पास ₹464 की है। अगर आज ये नीचे मिल जाए तो यहाँ पे डिप के ऊपर आप इसमें बाय कर सकते हैं, और अगर ये नीचे नहीं आता तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि ये बिल्कुल आपने ब्रेकआउट के करीब जब वो आ चुका हुआ है, जो कि इसके पास ₹491 का लेवल है। तो ये ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर जो है ना मल्टीपल फॉर्मेशंस बन रही है, जिसका ये ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी जो है, जिसकी जो ये ब्रेकआउट कर देगा अगर ये ₹491 के ऊपर क्लोजिंग देगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग फॉर्मेशन या पेनेट फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, जिसकी जो है ये ब्रेकआउट कर देगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन भी बनती है, जिसका ये ब्रेकआउट कर देगा। तो ये प्राइस एक्शन के ऊपर 3-4 फॉर्मेशंस हैं, जिसका ब्रेकआउट ये ₹491 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही आता है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर ये ₹491 के ऊपर जब क्लोजिंग देता है, तो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे। मिड टर्म के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म के अंदर भी यही आपने स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी इसके पास रेजिस्टेंस यही ₹491 के लगभग होगी। तो जिसके बाद इसके पास जो फाइनल टारगेट अपसाइड के ऊपर होगा वो ₹580 के लगभग होगा, यानी आपको ₹100 का गेन इजीली शेयर के अंदर जो वो मिल जाएगा। तो ये मैं मिड टर्म के लिहाज से बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट ₹510 के लगभग, और सेकंड टारगेट ₹520 का होगा इस शेयर के अंदर। तो लेवल जो है ब्रेकआउट का वो समझे कि ₹491 का ही है हर लिहाज के हिसाब से। बाकी अगर ये इसका ब्रेकआउट नहीं करता, तो नीचे इसके पास जो डिप है वो ₹464 की है, जहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। तो जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, जितनी देर तक ये ₹464 के ऊपर जब सस्टेन कर रहा है, तो उतनी देर तक ये ऐसा आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट शेयर हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग है। सेम उसी तरह शेयर अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, बट शेयर जो है ये अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है वो इस शेयर के अंदर जो डिप के ऊपर बाय कर सकते हैं। मिड टर्म के लिहाज से भी बता रहा हूँ। तो जिसमें डिप हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो 1750 का लेवल बनता है, अगर वहां पे आपको ये मिले तो वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप जब सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो फिर आपने वेट करना है कि ₹2051 के ऊपर जो ये शेयर क्लोजिंग दे, तो फिर आप जो इसके अंदर जो बाइंग करें, वहां पे आपका रिस्क जो वो कम होगा, बट जो गेन आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। और उसके बाद जो है आपने करना यह है कि ₹2051 की क्लोजिंग के बाद आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है, जिसके बाद इसके अंदर अल्टीमेट जो टारगेट होगा वो हमारे पास ₹2400 का होगा। तो इतने जो आपको गेन अपसाइड के ऊपर जो इजीली जो है ₹250 का आई थिंक बन रहा है, जो कि आपको इस शेयर के अंदर जो वो गेन इजीली जो वो मिल जाएगा। तो शर्तें आपको बता दी हैं कि इधर आपने डिप पे बाय करना है। अगर आप डिप पे बाय करेंगे जो कि 1750 का लेवल है, तो उसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर 1950 का होगा, और फाइनल टारगेट 2050 का होगा। और अगर ये नीचे नहीं जाता और अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो फिर वहां पे आपने 2051 के ऊपर जो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, और जो फाइनल टारगेट होगा वो ₹2400 के लगभग होगा। अगर फर्स्ट टारगेट की बात करें,
तो वो 2100 का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 2300 का और फाइनल टारगेट जो है वो 2400 रुपए का होगा। तो ये जो सिनेरियो बनेगा जब ये 2051 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। बाकी जिन लोगों ने इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जितनी देर तक ये शेयर 1750 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो कोई ऐसा आपको जो वो डरने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जिन्होंने इसके अंदर अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर भी आप जो है इस शेयर को जो है वो देख लें। अगर आप देखें तो 50 ईएमए का जो है ना 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ये शेयर जो है ब्रेकआउट कर चुका हो। तो अगर ये शेयर जो है 1834 रुपए के ऊपर जो सस्टेन कर जाता है अपकमिंग वीक के अंदर, तो उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट इसके अंदर होगा शॉर्ट टर्म का, वो हमारे पास होगा 1916 रुपए का। सेकंड टारगेट जो है वो 19.5 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो यही 2050 का लेवल इसके अंदर होगा। ये 3 जो टारगेट आपको बताए हैं मैंने वो शॉर्ट टर्म के लिए है, जिसमें शर्त ये है कि ये शेयर जो 1834 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, तो वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग करें, वो स्टॉप लॉस जो है वो आपने 1750 से नीचे का जो इस शेयर के अंदर जो प्लेस कर लेना है। तो साजगार के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी हब कंपनी लिमिटेड। तो इसकी भी जब वो रिजल्ट आए थे इसी वीक के अंदर, तो इसकी भी अर्निंग पर शेयर जो वो कम हुई है, बट ये है कि पे आउट इसने 5 रुपए का जो आई थिंक दे ही दिया है, अनाउंस किया डिविडेंड जैसे 5 रुपए का। तो ये जो है इसकी जो है एक्स डिविडेंड डेट के ऊपर जो आपको ये क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल इस शेयर को देखें तो सेम फॉर्मेशन, सेम ट्रेंड, शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो आपने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप करेंगे या फिर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करेंगे। तो डिप इस शेयर की जो पास बन रही है वो 200 रुपए के लगभग लेवल है, करंटली 217 रुपए के ऊपर जो ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो अगर तो ये नीचे 203 रुपए 4 रुपए तक जो अगर आपको मिल जाए, तो वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे, जो कि इसका डिप का लेवल है, जिसके बाद इसके अंदर जो है वो टारगेट हमारे पास होंगे तकरीबन 220 रुपए के लगभग। और अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और आप साइड के ऊपर जाइए 245 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप 245 रुपए के ऊपर बाइंग करेंगे। ये मिड टर्म की स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं। तो जिसके बाद जो ये शेयर अप साइड के ऊपर आपने जो टारगेट एक्सपोज करेगा, वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 300 रुपए के लगभग होंगे। तो आपको इजिली 50 से 60 रुपए का गेन इस शेयर के अंदर मिल जाएगा, जब शेयर जो ये 245 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा। तो उससे पहले कि अगर आप टारगेट की बात कर लें, तो 260 का फर्स्ट टारगेट, 275 रुपए के लगभग जो इसके अंदर सेकंड टारगेट होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो यही तकरीबन 300 रुपए के लगभग जो है वो बनेगा, जब ये शेयर जो 245 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो ये जो दो लेवल बताए हैं डिप का और ब्रेकआउट का, जब ये इनको फुलफिल करेगा, तो फिर ही आपने जो वो ट्रेड करनी है। उतनी देर तक आप ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करें। शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम इस शेयर को जब देख लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम देखें, तो इस शेयर को हम जो वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें, तो कोई ऐसा आज मजे की फॉर्मेशन जो शॉर्ट टर्म में ये नहीं बना रहा। तो लेवल बताने का भी समझे कि कोई ऐसा मकसद नहीं है। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें शॉर्ट टर्म में, तो वो 214 रुपए की है, और जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में वो 224 रुपए की है। तो यही मैं आपको जो वो बता सकता हूँ। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको जो मैं लेवल्स वगैरह बता रहा हूँ ना, अगर तो आपको टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करना आता है, या फिर आप इन लेवल्स को खुद जब वो ध्यान रख सकते हैं, और जब जब लेवल्स जो जो स्ट्रेटजीज बताई हैं वो फुलफिल हूँ, तो आप अगर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप इनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो गेन बना लेंगे। बट अगर आप ये सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकते, और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां के ऊपर जैसे ही किसी शेयर के अंदर जो कंफर्मेशन मिल जाए कि शेयर की प्राइस जो ऊपर जाने वाली है, तो वहां के अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, जिसमें एग्जैक्ट लेवल बताया जाए कि आपने कहां पे बाई करना है, और अपसाइड के ऊपर आपने टारगेट क्या सेट करना है। और जैसे ही किसी शेयर की प्राइस जो वो नीचे गिरने लगे, तो आपको एग्जैक्ट लेवल बताया जाए कि आपने किन लेवल्स के ऊपर सेलिंग करनी है, और नीचे शेयर कहां तक जो है नीचे गिर सकता है। तो उसके लिए जो वो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसके चार्जेस बिल्कुल मिनिमम से हैं। जस्ट वन टाइम 6000 रुपया पे करके आप पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की भी जो एक्सेस मिल जाएगी 1 साल के लिए, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप की भी आपको 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी। जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, इसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही क्लोज हो जाती हैं। हम उन्हीं ट्रेड्स को जब वो आगे ट्रेल करते हैं जिसके अंदर हमें पोटेंशियल नजर आ रहा हो कि इसमें अगर हम होल्ड रखेंगे, तो हमारा प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज हो सकता है। बाकी स्विंग ट्रेड के अंदर हम मिड टर्म के लिए काम करते हैं, जैसा कि जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, लेस रिस्क होता है बट अच्छा खासा जो है गेन मिल जाता है। तो वो हम स्विंग ट्रेड के अंदर जो है वो उस तरह के सिग्नल शेयर करते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप भी है, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है शेयर सजेस्ट करते रहते हैं। और चौथी सर्विस जो हम आपको इसी 6000 रुपए के अंदर मिलेगी, वो हमारा जो है कंप्लीट स्टॉक मार्केट
कोर्स है, इसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको ए टू ज़ी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा। तो ये सारी प्रीमियम सर्विसेज़ हमारी एससीसीपी रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू जो है वो दी जाती हैं, और डरने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एससीसीपी रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू जो है सर्विसेज़ आ रही हैं। रिसर्च की बात करें तो पहले हमारी सिर्फ जो मार्केट एनालिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की जो टीम है वो रिसर्च करती थी, बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम ट्रेडिंग को भी हमने अपनी रिसर्च के अंदर जो इंटीग्रेट कर दिया है। तो आप समझे कि उसके रिजल्ट जो हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। तो इसी रिसर्च के बाद जो हमारे पास जो समझे सिग्नल्स बनते हैं, वही हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी इनको अवेल करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो इस वीडियो आज की वीडियो का जो लास्ट शेयर है हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पीआरएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो पीआरएल जो है अभी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसकी बात करें तो ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। तो अगर आप मिड टर्म के लिहाज से अगर आप लेस रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपने वेट करना है कि ये शेयर 41 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, जहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे। अभी करंटली ये शेयर जो है 34.34 के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है, तो आपने वेट करना है कि ये 41 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, वहां पे आप बाय करेंगे। जिसके बाद जो है शेयर के अंदर जो फर्स्ट टारगेट जो तकरीबन होगा हमारे पास 43 रुपए का, और फाइनल टारगेट है जो कि तकरीबन 45 रुपए और 86 पैसे के लगभग होगा, जो कि इसने रिसेंट टाइम में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो ये इसके पास जो वो दो टारगेट होंगे अप साइड के ऊपर, जब ये 41 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। बाकी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो इस शेयर के अंदर जो है वो लोग जो रिस्की ट्रेड जो वो करते रहते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि ये शॉर्ट टर्म में जो है ये शेयर आपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका है। यहाँ पे एक तो प्राइस जो है 50 ईएमए के ऊपर आ चुकी हुई है, और दूसरा इसने जो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन भी जो वो बनाई हुई है, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे बना के जो दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास है डबल बॉटम फॉर्मेशन है। तो जिसके अगर हम नेक लाइन की बात करें या रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो थी हमारे पास जी 34 रुपये 50 पैसे की। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे 31 अक्टूबर यानी जुम्मे वाले दिन जो इसने क्लोजिंग दी थी 10:30 बजे, तो उस वक्त जो है इसने जो इसका ब्रेकआउट कर दिया था। तो जिसके बाद जो है ये शेयर ने अपसाइड के ऊपर जब टारगेट एक्सपोज कर दी हुई है, और शॉर्ट टर्म में ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जब दाखिल हो चुका हुआ है। तो करंटली ये शेयर जो है ये अगर आप देखेंगे तो 34 रुपये 49 पैसे के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, तो अपने ब्रेकआउट लेवल के एग्जैक्टली ऊपर ही है। तो अगर आप इसमें बाइंग करना चाहें तो इसी ब्रेकआउट के लेवल के लगभग आप इसमें बाइंग जो है वो कर सकते हैं। जिसके बाद जो है इस शेयर के अंदर जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका शॉर्ट टर्म का, वो हमारे पास होगा जी 35 रुपए के लगभग, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 35 रुपये 70 पैसे के लगभग होगा। और शॉर्ट टर्म में अगर हम इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 3.5% के लगभग जो वो नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से जी ये 3.5% के लगभग जो गेन होता है, ये बहुत बड़ा गेन होता है। तो बाकी जो है अगर आपने शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड लेनी है तो स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने जो है ये गैप क्रिएट किया हुआ है। तो जब ये गैप होता है तो मार्केट बाद औकात इस गैप को फिल करने भी नीचे जो वो आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर गया, ब्रेकआउट के बाद दोबारा नीचे आया, बट ये कि 50 ईएमए से ऊपर निकल आया, मोमेंटम अच्छा हुआ तो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। बट इसमें ये भी पोटेंशियल है कि एक दफा ये नीचे डिप मारे, और डिप मारे इस गैप के बराबर, और फिर यहाँ पे गैप को फिल करने के बाद दोबारा से ऊपर उठे। तो मोस्ट ऑफ बंदे ऐसे होंगे जिनका ट्रेड स्टॉप लॉस जो यहाँ पे हिट हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये शेयर अपसाइड के ऊपर जब वो चला जाएगा। तो अगर ये वाला सिनेरियो इसमें बनता है तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है तो ये इसको जो फिल करने आ रहा होगा। तो बाकी ये दोबारा से डाउन ट्रेंड में उसी वक्त जाएगा जब ये शेयर जो है 33 रुपए का लेवल जो है वो ब्रेक कर देगा। तो शॉर्ट टर्म में जो है ये शेयर दोबारा से डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो जाएगा। तो बाकी जिन लोगों ने इसके अंदर जो वो मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जितनी देर तक ये शेयर सस्टेन कर रहा है जी 33 रुपए के ऊपर, तो कोई ऐसा जो डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये इसका लेवल ब्रेक करे तो फिर जो मिड टर्म के लिए भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो फिर आपको थोड़ा एहतियात से काम करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो इसके पास सपोर्ट आएगी वो नीचे जो वो 30 रुपए के लगभग जो वो बनती है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम शेयर्स के लेवल्स वगैरह वो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
बाकी अगर आप अपने शेयर के मतलब कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो अपने शेयर के मतलब भी जो पूछ सकते हैं, तो आइदर आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा या फिर अपनी हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ आएँगी उसके अंदर हम जब उसको जब डिस्कस कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ़ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए, ये किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद उसकी जब रिसर्च जब वो कंप्लीट कर लेनी है। हमारा जो है फ्री व्हाट्सएप चैनल, सेकंड यूट्यूब चैनल जो कि ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से, और हमारे जो फेसबुक के जो चैनल्स और ग्रुप्स हैं, उन सब का लिंक जो है वो जो फ्री प्लेटफ़ॉर्म जितने भी हैं हमारे, उन सब का जो लिंक है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी मैं लगा दूँगा। तो वहाँ से जाके आप हमारी फ्री कम्युनिटी का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।